स्वागत है दोस्तों पंकज जीएस स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी मतलब आपको जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों कि बिहार दरोगा जो पहले जो एग्जाम होता है दोस्तों, उस दरोगा का एग्जाम में दोस्तों सिलेबस में चेंज कर दिया गया। ठीक है, यानी 1275 जो एग्जाम जिसका हो गया, ठीक है, अभी कल रिजल्ट आया दोस्तों मेंस का, जिसको हो गया, ठीक है। अब नए वाला जो वैकेंसी दोस्तों आने वाला दरोगा, उसमें नए वाले जो सिलेबस होगा दोस्तों, उस पैटर्न के हिसाब से आपका एग्जाम होगा। ठीक है, वो सिलेबस किस प्रकार है, क्या क्या बदलाव लाया दोस्तों, उस सिलेबस किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, सारे जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हो। ठीक है, आप हमें वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, इसने पीटी में पहले का दरोगा दोस्तों 2 चरणों में होता था, यानी पीटी होता था, इसके बाद मुख्य परीक्षा होता था। ठीक है, अब भी दोस्तों 2 चरणों में एग्जाम होगा, पीटी होगा, मेंस होगा। ठीक है, लेकिन क्या कर दिया दोस्तों, सिलेबस में चेंज कर देगा, यानी पीटी में भी सिलेबस चेंज किया गया है और मेंस में भी सिलेबस में चेंज किया गया है। ठीक है, तो पहले देखते हैं दोस्तों कि पीटी में क्या क्या सिलेबस में चेंज किया गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पीटी पहले क्या था दोस्तों, 200 अंकों का होता था। ठीक है, पीटी पहले 200 अंक, तो अब भी दोस्तों 200 अंकों का ही होगा। ठीक है, लेकिन कर दिया गया दोस्तों सिलेबस में बदलाव कर दिया गया। तो पहले वाला सिलेबस दोस्तों जनरल स्टडीज था, मैथ था, रीजनिंग था। मैथ रीजनिंग में नहीं रीजनिंग पहले वाला सिलेबस दोस्तों पीटी में रीजनिंग नहीं था। ठीक है, केवल मैथ 5 क्वेश्चन पूछा जाता था, इसके बाद पूरा जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स होता था। ठीक है, लेकिन इस बार जो दोस्तों नया वाला जो बहाली होगा दोस्तों, इस बार आएगा 1275 के बाद जो नया वाला बहाली आएगा, उसमें देखिए पीटी के सिलेबस में क्या क्या बदलाव किया है, ये बताते हैं दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, पीटी में दिया है, इसमें देखिए बताया दोस्तों कि इसमें अंग्रेजी होगा, यानी प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों पहले अंग्रेजी नहीं था, अब क्या होगा, अंग्रेजी होगा। अंग्रेजी होगा, इसके बाद सामान्य ज्ञान होगा, वही जनरल स्टडीज होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी है जनरल स्टडीज हमारा दोस्तों वो पूरा होगा। इसके बाद होगा दोस्तों हिंदी भाषा ज्ञान, यानी हिंदी भाषा भी दोस्तों अब पीटी में पूछा जाएगा। पहले हिंदी भाषा नहीं था, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता था, लेकिन अब हिंदी भाषा भी होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों रीजनिंग होगा, इसके बाद समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न होगा। टोटल दोस्तों इसमें 100 अंकों का होगा। इसमें नया जोड़ा गया, इंग्लिश जोड़ा गया, हिंदी जोड़ा गया है। इसके बाद मैथ रीजनिंग जो था वो भी दोस्तों पूछा जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ मैथ पीटी में 5 नंबर दोस्तों पूछा जाता है पीटी में। ठीक है, लेकिन अब रीजनिंग जोड़ा गया है, मैथ जोड़ा गया है, इसके बाद हिंदी जोड़ा गया है, इंग्लिश जोड़ा गया। इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन होगा प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड किया जाए दोस्तों, पहले जो है 15 गुना शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है मेंस के लिए, लेकिन अब इसमें बताया दोस्तों कि मेंस परीक्षा के लिए यानी मुख्य परीक्षा के लिए मात्र टोटल जितना वैकेंसी होगा उसका 10 गुना ही मुख्य परीक्षा का चयन किया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा से। ठीक है, तो पहले 15 गुना था, अब कितना कर दिया है, 10 गुना कर दिया है। नहीं, पहले सिलेबस सिर्फ जनरल स्टडीज था, इसके बाद मैथ का सिर्फ 5 प्रश्न होता था, लेकिन अब क्या कर दिया है कि इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा, जनरल स्टडी भी होगा, इसके बाद रीजनिंग भी होगा, मैथ भी होगा। ठीक है, ये सब अभी नया वाले में बदलाव किया गया है। तो ये दोस्तों ये हो गया आपको पीटी का सिलेबस हो गया। ठीक है, और सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है, मतलब कहा था दोस्तों, इसको लैंडमार्क का सकते बदलाव आया है दरोगा का मेंस सिलेबस है, वो है दोस्तों मेंस के सिलेबस किया गया बदलाव। ठीक है, पहले दरोगा में दोस्तों मेंस में 2 पेपर हुआ करता था। पहला पेपर हुआ करता दोस्तों 200 अंकों का हिंदी, जो मात्र सिर्फ क्वालिफाई था, 33% डाला था जनरल वाले को, इसके आधार पर रिजर्वेशन वाला को 33, 32, 30% के आधार पर सिर्फ क्वालिफाइड था, वो मेरिट में नहीं जुड़ता था। ठीक है, हिंदी पेपर होता था पहला। इसका दूसरा पेपर होता था जनरल स्टडी, 200 अंकों का होता था, जो जिसके आधार पर आपका मेरिट तैयार होता था। ठीक है, उसमें दोस्तों था कि 15 और 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला के होता था। ठीक है, इसके बाद 80 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन जनरल स्टडीज का हुआ करता था। ठीक है, वो पहले वाला पैटर्न था। अब नया वाला दोस्तों पैटर्न किया है, इसमें दोस्तों बताया है कि इसमें 2 पेपर होगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा में 2 पेपर है, पहले भी 2 पेपर था, अब भी 2 पेपर होगा, लेकिन अब जो पेपर बदलाव किया गया वो बदलाव इस प्रकार है, देख लीजिए। पेपर 1 होगा दोस्तों, मतलब उसमें 200 क्वेश्चन होगा। ठीक है, पेपर 1 दोस्तों 200 क्वेश्चन होगा, टोटल 200 ही मार्क्स होगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स होगा। पहले क्वेश्चन मात्र 100 था, अब बढ़ा कितने कर दिया, 200। ठीक है, पहले सिर्फ 2 घंटा मिलता था, लेकिन अब क्या मिलेगा, टोटल दोस्तों अब 3 घंटा मिलेगा। ठीक है, 3 घंटा मिलेगा आपको 200 प्रश्नों का हल करने का। और उस प्रश्न में क्या क्या रहेगा, ये देखिए। पहला रहेगा जनरल स्टडीज एवं समसामयिक घटना का 50%, यानी जनरल स्टडी में पहले जो बेटे था दोस्तों 80 प्रश्न पूछा जाता था, अब कर दिया घटा कितना, 50 क्वेश्चन मार्क कर दिया, उसमें दोस्तों करंट अफेयर्स को शामिल करके। ठीक है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट को इसमें, इसी में साइंस भी आएगा। ठीक है, इसी में साइंस भी आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा कुछ मिला के। इसके बाद करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल दोनों मिला के दोस्तों
मात्र 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला बदलाव यह होगा दोस्तों कि इसमें जनरल स्टडी और समसामयिक का प्रश्न 50 अंक का होगा। ठीक है, आपको बता दिया 50 अंकों में कौन कौन सा होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सब कुछ, मैथ छोड़ के बायो, ये सब मिला दोस्तों 50 अंक होगा। ठीक है, इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या गया कि अब मैथ का दोस्तों 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, पहले मैथ दोस्तों मैथ्स में जो होता था मतलब 10 या 15 करके हुआ करता, उसमें दोस्तों रीजनिंग भी हुआ करता था, लेकिन अब इसमें दिया है कि मैथ का सिर्फ ओनली फॉर मैथ का होगा 40 मार्क्स है। ठीक है, इसका अगला सिलेबस नया जो रहा दोस्तों वो है रीजनिंग भी होगा दोस्तों 40 मार्क्स का। ठीक है, इसको बोलते हैं तो पैराडाइम शिफ्टिंग। ठीक है, सिलेबस में इस प्रकार चेंज को बोला था दोस्तों, टर्मिनोलॉजी होता है, इसको बोला था पैराडाइम शिफ्टिंग। ठीक है, तो रीजनिंग हो गया दोस्तों 40 अंक। इसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों ये जो बिहार के बच्चों के लिए माथा का दर्द होता है, खासकर जो रेलवे की तैयारी कर रहा था दोस्तों, एसएससी की जो तैयारी नहीं करना होता है उसके लिए माथा का दर्द बन गया दोस्तों अंग्रेजी भाषा। इसको दोस्तों 20 अंकों का आपको होगा अंग्रेजी भाषा। ठीक है, इसके बाद हिंदी भाषा होगा आपको 20 अंक। यह पहले दोस्तों मेरिट में नहीं जुड़ता था, लेकिन अब दोस्तों हिंदी भाषा को 20 अंक को मेरिट में जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद बिहार के सामान्य ज्ञान दोस्तों इससे करीब 30 प्रश्न होंगे। बिहार के सामान्य अंक 30 प्रश्न होंगे, यानी 30 अंक है। नया वाला ये जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है, ये मतलब पूरी तरह से सिलेबस को चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों आपका मेंस का सिलेबस। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पेपर 1 मेंस का सिलेबस का दोस्तों ये पेपर 1 होगा। ठीक है, इसके बाद पेपर 2 है दोस्तों, वो पेपर 2 भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। पेपर 2 दोस्तों बताया है, ये टोटल पेपर 2 होगा, वो लिखित होगा। ठीक है, पहले क्या था ऑब्जेक्टिव होता था, टिक मारने वाला होता था, लेकिन पेपर 2 कर दिया है डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कितना मुश्किल हो गया एग्जाम, आप देख लीजिए दरोगा का। आप इसमें क्या होगा दोस्तों, पेपर 2 होगा दोस्तों 50 मार्क्स होगा। ठीक है, 50 मार्क्स का इसमें सिलेबस इस प्रकार दिया है दोस्तों। हिंदी निबंध का दोस्तों 15 मार्क्स होगा, यानी अब निबंध आपको लिखना पड़ेगा हिंदी निबंध। ठीक है, इसका दूसरा हो गया अंग्रेजी निबंध, ये भी दोस्तों 15 मार्क्स का होगा। इसके बाद होगा इंग्लिश प्रेसिस राइटिंग, यानी इंग्लिश का कोई दोस्तों आपका कॉम्प्रिहेंशन दे देगा, उससे आपको आंसर उसके एक मतलब कॉम्प्रिहेंशन दे देगा, उस समरी को दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा। 10 अंक का समरी होगा, इंग्लिश प्रेसिस होगा, यानी कोई आपको पूरा 10 या 20 मतलब लाइन में दे देगा। ठीक है, उसको पढ़ना समझ के अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, इसी को बोला था प्रेसिस राइटिंग। ठीक है, तो ये लिखना होगा 10 अंक का। इसके बाद 10 अंक का दोस्तों दिया है हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, यानी हिंदी में दे देगा और हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा। इसके लिए दोस्तों आपका ग्रामर का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो कितना मुश्किल हो गया दोस्तों, अब जो स्पेशल केवल दरोगा तैयारी करता होगा बच्चा उसके लिए मुश्किल हो गया, जो रेलवे का तैयारी करता है उसके लिए मुश्किल हो गया। अब दोस्तों इससे बताएंगे आसान किसको हो गया दोस्तों, तो आसान जो दोस्तों एसएससी की तैयारी करता है उसके लिए तो समझिए हलवा कर दिया दरोगा एग्जाम। कैसे दोस्तों, जो सीजन का तैयारी करता है दोस्तों उस बच्चे का तो मैथ मजबूत होता है, इंग्लिश मजबूत होता है, इस बार रीजनिंग काफी मजबूत होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैथ का कितना वैल्यू हो गया 40 मैथ होगा, रीजनिंग कितना होगा 40 होगा, तो टोटल कितना हो गया 80। इसके बाद दोस्तों इंग्लिश हो गया 20 मार्क है। तो मुख्य परीक्षा का जीएस 1 में दोस्तों एसएससी सीजीएल वाले जो एसएससी जो तैयारी करता है उसको दोस्तों 100 मार्क्स इसी से आ गया। ठीक है, जब पेपर 2 आएगा दोस्तों उसको देने के लिए डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर, लिखित वाला पेपर, तो उसमें दोस्तों देखिए इंग्लिश वाला होगा दोस्तों, उसमें आपको 15 मार्क्स लाना है तो वहां फायदा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा अंग्रेजी प्रेसिस 10 अंक, इसमें फायदा हो जाएगा इसको। तो ठीक है, तो इसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना होगा, इसमें फायदा होगा। यानी एसएससी वाली तैयारी जो करता होगा दोस्तों उसके लिए पूरा एकदम हलवा कर दिया पेपर। ठीक है, पेपर 1 हो पेपर 2 हो उसके लिए एकदम हलवा बना दिया गया। मैथ रीजनिंग उन लोग का काफी मजबूत है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश मजबूत होता है, उसको जनरल स्टडी थोड़ा कम भी ध्यान देगा, कोई उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वैसे मजबूत होता है, सब सब्जेक्ट हम लोग को मजबूत होता है, लेकिन दोस्तों जो स्पेशल बिहार के बच्चा होता है दोस्तों उसके लिए अब मुश्किल हो गया, जो स्पेशल तैयारी करता हो केवल दरोगा रेलवे के लिए। दोस्तों ये सिलेबस पूरा एकदम पारा टाइम तो शिफ्टिंग कर दिया गया है। अब फायदा किसको है, वही एसएससी वाले बच्चों को तो पूरा फायदा हो गया दोस्तों, और जो केवल रेलवे बिहार दरोगा स्पेशल तैयारी करता है उसके लिए काफी नुकसान हो गया। ठीक है, तो यही सिलेबस दोस्तों पीटी का और मेंस का हो गया। ठीक है, यानी पीटी में सिलेबस बदलाव किया गया, इसके मेंस में तो पूरी तरह से सिलेबस बदलाव कर दिया। ठीक है, आप लोग दोस्तों इस बदलाव को आप लोग क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों। और इस चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल दोस्तों आपको हिंदी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बिहार व सामान्य अध्ययन दोस्तों ये भी पढ़ाने वाले हैं, ये भी शुरू करें, इसके करंट अफेयर्स भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए इस प्रकार के बदलाव को आप किस प्रकार से देख रहे हैं। जो आयोग या भर्ती जो चेंज किया सिलेबस दोस्तों, क्या इसने सही किया गलत किया दोस्तों, आप कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, तो ये
इस प्रकार टोटल पूरा आपको हम सिलेबस बता दिया है। ठीक है, तो फिर अगले नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।